नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका अपना एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे इस प्यारे से चैनल एमवीजी सर पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का वो चैप्टर जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है। इसके क्वेश्चन जनरली हमारे पास 10 सेकंड के अंदर बन जाते हैं। इसके क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इसके अंदर वो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल काम बहुत ज्यादा होता है और थोड़े से मेहनत से हमारे पास पूरे मार्क्स मिल जा रहे होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर हमारे पास जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर, इस पूरे सीरीज के अंदर जितने भी 38 ईयर पीवाईक्यू आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर, वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं नीट के। तो यह है सीरीज का लेक्चर नंबर 1। तो आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है हमारे पास एनसीईआरटी और बहुत सारे बुक के सॉल्यूशन, सीबीएसई और भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड के हमारे पास पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं। आइजर, सीयूटी, नीट, एम्स, बीएससी नर्सिंग और जेई मेंस, जेई एडवांस के पीवाईक्यू आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहा होता है। आपको इस लेक्चर को कैसे फॉलो करना चाहिए, इस सीरीज में आने वाले हर वीडियो के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे और उस 10 क्वेश्चन अगर जो आप करेक्ट करते हैं तो 4 मार्क्स का होगा, आप अपने आप को 4 नंबर देंगे, गलत पे -1 और जब छोड़ देंगे तो उसको 0 नंबर अपने आप को दे रहे होंगे। कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है और जो भी अटेम्प्ट आएगा उसमें ये चेक करना आपके कितने सही कितने गलत आए हैं। आपको उसको अपने आप को स्कोर देना है, कैलकुलेशन हमारे पास देखना है। फिर आएगा अपना जो भी स्कोर रहेगा वो आउट ऑफ 40 से आप कंपेयर करेंगे कितने आपके स्कोर बने और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना, ताकि हम भी आपके प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाए। अगला, अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है उसको हमारे पास जरूर हमारे साथ शेयर करिए, उस पर हम अपना डिस्कशन देंगे, आपके साथ बताएंगे कैसे उसके अंदर और कौन से कंसेप्ट लग सकते हैं या उसके अंदर और भी कैसे उसको बेस्ट अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। अगला प्रोटिप, जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया या जो भी आपको क्वेश्चन हार्ड लगता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको आप सेपरेट नोटबुक में लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आया उसको रिप्ले कर करके देखिए और हर हमेशा आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि नीट के एग्जाम कंसिस्टेंसी का एग्जाम है। आपको अभी हिम्मत नहीं हारना है। आपको इस चैनल पे दिखाए गए सभी पीडीएफ, सभी नोट, सभी स्टडी मटेरियल, सारे मॉक टेस्ट आपको हमारे टेलीग्राम एमवीजी सर के पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा एमवीजी सर पे, और हमारे पास हमारे खुद के वेबसाइट पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सारे हमारे वेबसाइट्स पे आपको मिल जा रहे होंगे। अगर आप हमारे इस मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे पास सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ये वाला सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा रहता है, बाकी आप लोगों की पर्सनल चॉइस है आप क्या कर रहे हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक बार लाइट बंद कर देते हैं, शायद तब शायद मजा आ जाए। चलिए, कुछ हद तक तो मजा आ रहा है। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहा जा रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोमेट्री ऑफ AgCl व्हेन फॉर्म AgNO3 इन एक्सेस टू ट्रीट विद द, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है कि हमारे पास ये चेक करना है इस सारे कॉम्प्लेक्स, ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन सबको हमारे पास ट्रीट किया जा रहा है AgNO3 के साथ और हमें बताना है कि कितने मोल हमारे पास AgCl के बनेंगे। तो कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि हमारे पास ये सारे, देखिए हमारे पास कैसा है, छह के करीब करीब आ रहे हैं, यानी हमारे पास जो कोबाल्ट होता है उसका हमारा उसका CN कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है। कोबाल्ट का जनरली जो CN होता है वो जनरली 6 होता है। वैसे तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जनरली ऐसा होता है कि जितने हमारे पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, जितना भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, उससे 2 गुना वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर लेके चलता है। तो अगर इस चीज को देखिए, इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखिए, तो अगर मेरे पास COCl3 है तो आप मुझे लगे बताइए 6 हमारे पास क्या है, NH3 है। तो यानी 6 NH3 को अंदर रखेंगे तो पहले वाले में चेक करिए क्या बन जाएगा, CO NH3 होल 6 और बाहर क्या जाएगा जी, Cl3 आ जाएगा। चेक करिए, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए +3 और ये 6 है, तो आपको यहाँ से कितने AgCl मिलेंगे, जो बाहर वाले रहते हैं वही डिसोसिएट होते हैं ये वाला, तो कितने मोल मिलेगा जी, 3 मोल आपको AgCl मिल रहा होगा। ठीक है, अगला वाला चेक करिए, इसके अंदर 5 और 1 6, तो एक कोबाल्ट एक हमारे पास क्लोरीन अंदर आएगा क्योंकि इसका CN 5 है। तो चेक करिए CONH3 होल 5
Cl, और इसके अंदर कितने Cl हो जाएंगे जी बाहर, 2 Cl बाहर हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर 2 AgCl आपको मिल रहे होंगे। अगला वाला चेक करिए, हमारे पास इधर अगला वाला क्या है, CO, हमारे पास NH3। टोटल देखिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है, तो 4 A है तो 2 इधर से लेंगे तो 4A हो गया, और Cl2 कितना आ जाएगा अंदर, 2 आएगा, तो एक Cl बाहर मिल जाएगा, और एक Cl हमारे पास कितना AgCl देगा, AgCl हमें 1 मोल AgCl दे रहा होगा। हमें कंसेप्ट इसका है कि ऑक्सीडेशन, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं किया हमने। दूसरा, जनरली, ये हर बार नहीं होगा, जनरली जो भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उसका वो 2 गुना कंपाउंड बनाता है। तो 2 गुना हमारे पास, जब हमारे पास AgCl का पूछ रहा है तो बाकी हमने NH3 को अंदर रख दिया, AgCl को बाहर रख दिया, तो हमें ऐसा देखने को मिल रहा होगा। और आप देख पाएंगे 3, 2, 1 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, तो 3, 2, 1 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ पाए जी। अगला सेम ही टाइप से ऐसा क्वेश्चन है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म। देखिए हमारे पास 3 है, चेक करें, यानी ये कितना इसका CN होना चाहिए, इसका CN होना चाहिए 6 होना चाहिए, CN 6 होना चाहिए, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करना है, CN हमारे पास उसका डबल हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेंज नहीं करना है, जनरली ऐसा हुआ करता है। आइए, फॉर्म्ड हमारे पास सेवरल ऑक्टाहेड्रल, चेक करें, इसके अंदर आपको CN बता दिया है, इसके अंदर कह रहा है कि हमारे पास CN 6 है, तो क्वेश्चन इजी कर दिया है काम को। कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, अमोनिया के साथ बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हमारे पास गिव टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन इन द सिल्वर नाइट्रेट, हमारे पास कह रहा है कि कौन ऐसा होगा जो सिल्वर नाइट्रेट नहीं देगा। तो आप चेक करिए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है, तो इस वाले में, ए वाले ऑप्शन में देखिए, ए वाले ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब बनेगा, जब आप NH3 कितना अंदर रखेंगे जी, 5 अंदर रख लेंगे, और एक Cl अंदर रख लेंगे, तो Cl बाहर कितना आ जाएगा, 2। बी वाले के अंदर चेक करिए, बी वाले के अंदर 6 अंदर आ जाएगा, तो इधर लिखिए कोबाल्ट NH3 होल 6, और इधर में कितना आ जाएंगे, Cl 3 Cl बाहर आ जाएगा। सी वाले को चेक करें, 3 तो दोनों को हमारे पास अंदर रख लेंगे, कोबाल्ट NH3 हमारे पास 3 टाइम, और Cl कितने बार आया, 3 टाइम। और डी वाले को चेक करिए, 4 अंदर रख लेंगे, और इसका कोबाल्ट हमारे पास क्लोरीन 2 अंदर रख लेंगे, तो CONH3 4 टाइम्स, Cl 2 टाइम Cl। तो चेक करिए, ये कितने मोल देगा, 2 मोल AgCl देगा। ये वाला कितना मोल देगा, 3 मोल AgCl देगा। ये वाला कितना मोल देगा, 0 मोल AgCl देगा। ये वाला कितना मोल देगा, 1 मोल AgCl दे रहा होगा। तो आप चेक करें, हमसे कह रहा है कि 0, तो मुझे ऐसा लग रहा है 0 वाले में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 0 मोल दे रहा होगा। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप में दे दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप में आपको दिया हुआ है। चेक करिए इसको कैसे करेंगे। an excess of AgNO3 is added to 100 ml, और हमारे पास कितना है जी उसका 0.01 मोलैरिटी है, नहीं बड़ी मम्मी इतना दिया हुआ है। हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड का हमारे पास दिया हुआ है, विच हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag हमारे पास प्रेसिपिटेट बनाना है। क्या बात है, समझ पाए। तो सबसे पहला आपको इसको नाम को कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो आइए कन्वर्ट करते हैं। चेक करिए, ये रहा क्रोमियम है, तो ऐसा लगा दिया Cr, और हमारे पास क्या है जी, डाइक्लोरो, यानी हमारे पास डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा, तो ये रहा हमारे पास डाइक्लोरो अमोनिया, कितना है जी, टेट्रा अमोनिया। तो डाइक्लोरो हो गया, टेट्रा अमोनिया हो गया, क्रोमियम हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितना मानना है, प्लस का 3, और क्लोरीन हमारे पास इतना आएगा। तो एक बार चेक करिए सबसे पहले क्लोरीन हमारे पास सही है कि नहीं है। तो ऐसे करते हैं, मान लो मुझे x नहीं पता है, तो ये कितना होगा x। अब चेक करो, क्रोमियम कितना है जी, एक क्रोमियम, और एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन का, एक क्लोरीन का चार्ज माइनस का 1, प्लस में 4 हमारे पास क्या है अमोनिया, और अमोनिया का चार्ज 0, प्लस में x हमें क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन हमें नहीं पता, और क्लोरीन का कितना होता है -1, इक्वल टू में कितना आएगा
0। तो इधर चेक करिए वाला टर्म पूरा कट जाएगा, तो प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का x बराबर में कितना है 0। तो आप चेक करेंगे हमारे पास प्लस का 1 माइनस का x बराबर में 0, यानी माइनस का x बराबर में माइनस का 1, यानी x बराबर में आपको प्लस का 1, यानी एक क्लोरीन जो हमने x माना था वो कितना है जी, वो है 1। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है हमारे पास, ऐसा लिखा हुआ है CrCl2 NH होल थ्राइस होल 4, हमारे पास Cl1 है। अब इसका हमारे पास बताया क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, और इसका जो मोलैरिटी दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0.001 हमारे पास कैपिटल M इसका मोलैरिटी दिया हुआ है। तो चेक करो हमारे पास इसका मोल्स निकालेंगे, मोल्स कैसे बार निकालते हैं, मोल्स बराबर में होता है मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम। मोलैरिटी इसका कितना है जी, इसका वो हमारे पास मोलैरिटी कितना 0.1 0.001 0.0 सॉरी ये वाला 0 पॉइंट में ऐसा है 0.01 कैपिटल M, तो इसका क्या 0.01 कैपिटल M इंटू में 100 आपको। अब ऐसा आपको देख रहा हो कि 1 हमारे पास मोल देखने को मिल रहा है, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 मोल हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो 1 मोल से इसका हमारे पास क्या करेंगे जी, AgNO3 के साथ AgNO के साथ 3 करे हमारे पास करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मोल ही ऐसा इसका मिल रहा होगा। तो ये कंपाउंड फाइनल कैसा बन जाएगा, CrCl2 NH होल 4, और बन जाएगा प्लस प्लस में 1 मोल क्या बन जाएगा AgCl। तो अगर इसके 1 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा जी, 1 ही मोल बन रहा होता, 1 ही मोल बन रहा होता। अच्छा इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, एक मिनट वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे, वॉल्यूम वाला यहाँ पे गलत हो रहा है इसलिए ये कहा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू में 1000 डिवाइड बाई में वॉल्यूम इन ml। अगर मैं इसको सिर्फ मोलैरिटी निकालूं, यही वाला गलत हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये वाला मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाई में 1000 हो जाएगा। मोलैरिटी इसका 0.01 इंटू में 100 डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 1000। तो मुझे ऐसा लग रहा है, चेक करो अगर ये वाला पूरा 1 हो जाएगा नीचे, तो इसका क्या मतलब है 0.001 आएगा इसका आंसर, समझ में आया। तो अगर इसका हमारे पास 1 मोल नहीं है क्योंकि 1000 से हमने डिवाइड नहीं किया था, इसका है 0.001 मोल है, तो इसके भी कितने बनेंगे 0.001, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट कितना है 1 1, तो इसका ये बनेगा 0.001। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। डन है जी। अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी। हमें चेक करना है कि सबसे ज्यादा आयंस किसके बन रहे हैं। तो कैसे करेंगे, ए वाले को चेक करिए, ए वाले को K4 FeCN होल 6 कैसे ब्रेक डाउन करेंगे जी। मुझे लग रहा है कि 4K प्लस में, क्योंकि अंदर वाला तो कंपार्टमेंट टूटेगा नहीं जी, अंदर वाला पार्ट नहीं तोड़ना है गलती से, सिर्फ हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी को ही तोड़ना है। अगला वाला चेक करिए, CO NH3 होल 6 हमारा Cl3, जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CO NH3 होल 6 माइनस का, इस पे आएगा -4, इसके आएगा +3, प्लस में क्या आ जाएगा जी 3Cl माइनस का आ जाएगा। सी वाले को चेक करिए, सी वाले को Cu NH4 को हमारे पास किसके साथ करना है, Cl2 के साथ, तो ये बन जाएगा Cu NH3 का 4 प्लस का 2 प्लस में 2Cl माइनस बन जाएगा। डी वाले को चेक करिए, हमारे पास डी वाले के अंदर कोई भी आयन नहीं टूटेगा क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं जी अंदर हैं, तो ये कोई सा भी नहीं टूटेगा। तो आप चेक करिए इसका एन कितने वैल्यू कितना, इसका आई कितना आएगा जी,
हमारे पास इसमें कितने आयंस टूट रहे हैं, 0। इसके कितने आयंस मिल रहे हैं जी, इसका आयंस मिल रहा है 3, 2 और 1 3। इसके कितना हमारे पास आयंस मिल रहा है जी, इसका मिल रहा है 3 और 1 4। और इसके आयंस कितने मिल रहे हैं, 4 और 1 5 इसके आयंस मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे पास आयंस किसके मिलेंगे, ए के, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के। तो ए वाला हमारे पास मैक्सिमम वाला हो जाएगा। A coordination complex compound of cobalt has the molecular formula। देखिए कह रहा है कि कोई हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, हमारे पास है 5 अमोनिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 5 अमोनिया है। ठीक है, मोलिक्यूल 1 नाइट्रो ग्रुप, एक नाइट्रो ग्रुप है, समझ में आ गया सर। और कोबाल्ट एक है, जिसको रहे मैं गोला मार दे रहा हूं। विच 2 क्लोराइड एटम, उसके अंदर कितने क्लोराइड है जी, 2 क्लोराइड है एटम। फॉर द 1 कोबाल्ट एटम, एक कोबाल्ट एटम के लिए 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड हैज हमारे पास प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ आयंस। अब बताइए 3 मोल्स ऑफ आयंस बना रहा है, AgCl का बना रहा होगा। 1 mole of this compound produce 3 moles of ion in aqueous solution. To reach this solution to the excess AgNO3 to get 2 mole, सॉरी ये कह रहा है कि टोटल हमें 3 मोल आयन बना रहा होगा जब पानी के अंदर इसको डाल रहे होंगे, जिसमें से 2 मोल बना रहा है AgCl के साथ, यानी पक्का 2 Cl बाहर होगा, तभी तो 2 Cl और एक पूरा कंपाउंड बनेगा 3 आयन। ठीक है जी, प्रेसिपिटेट, इसका फॉर्मूला कितना होगा चेक करिए। हमारे पास कोबाल्ट कितना है जी, कोबाल्ट है 1, अमोनिया है हमारे पास 5, ये वाला 1 हो गया, ये वाला कितना हो गया 5 हो गया। क्लोरीन एटम कितने हो गए 2, और नाइट्रो एटम कितना हो गया 1। और उसके बाहर कितने क्लोरीन होंगे जी, 2 बाहर होंगे। तो सबसे पहले इसमें चेक करिए, बाहर क्लोरीन हमें सिर्फ एक ही के दिख रहे हैं, बाकी इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें चेक कर लीजिए, एक कोबाल्ट है जी ओके, 5 अमोनिया है ओके, एक नाइट्रो ग्रुप है ओके, एक नाइट्रो ग्रुप है ओके। ठीक है जी, एक नाइट्रो ग्रुप है, ट्रोक्लोरीन एटम, अच्छा 2 क्लोरीन एटम। ठीक है जी, तो ये वाला बाहर ही है, जो क्लोरीन एटम है वो अंदर नहीं, वो बाहर ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला। ये अंदर के लिए नहीं, टोटल के लिए बताया हुआ है, लेकिन डिसोसिएट हो जाना बाहर, तो देखो क्लोरीन के एटम 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, अगला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, हमारे पास इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का जो हमारे पास होता है वो कैसे निकालते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंटिसिटी, क्या होता है जी, डेंटिसिटी। और बताइए हमारे पास क्या है जी, ऑक्सिलेट आयन, यानी इसका हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो कैसा होता है, ये होता है बाइडेंटेड। तो चेक करिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है हमारे पास जी, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 3, और डेंटिसिटी कितना है 2। तो मुझे लग रहा है इसका कितना आ गया, CN 6 आ गया। तो हमारे पास इसका CN किसके बराबर हो जाएगा, 6 का, यानी ऑक्टाहेड्रल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डन है जी, ये तो आसान क्वेश्चन था। आइए, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, इतना इसके लिए बताना है। वेयर एम इज द हमारे पास इथाइलिन डायामीन। आइए चेक करिए, हमें बताना है सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, CN बराबर में हमारे पास निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड इनटू में उसकी डेंटिसिटी। तो लिगेंड कितना है सर, मुझे लग रहा है ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, तो कितने हो गए हमारे पास टोटल, और दोनों ही बाइडेंटेड है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसका चेक करो, इथाइलिन डायामीन का हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सही बात है क्या जी, इथाइलिन डायामीन। और हमारे पास ऑक्सिलेट का भी हमने देख ही लिया, ऑक्सिलेट का ये फॉर्मूला होता है, चेक करो। तो इसके 2 है और ये डेंटिसिटी कितना है जी, डेंटिसिटी इसका 2 है, तो इसके मतलब 4 यहाँ से CN हो गया, और इसका 1 है, तो हमारे पास इसका 2 यहाँ से हो गया, 1 का 2 कर देंगे ना, तो इसका CN कितना आ गया 6 आ गया। और इसका हमारे पास वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो इस पे चार्ज होता है 0, चेक करिए, M है, M 1 है, नहीं पता है तो X, प्लस में इथाइलिन हमारे पास डायामीन 2 है और उसका 0 होता है, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं तो इसका 0 होता है, प्लस हमारे पास ये वाला
ऑक्सिलेट आयन कितना है 1 और एक ऑक्सिलेट आयन पे -2 होता है, तो आप चेक करेंगे बराबर में 0, तो x और ये पूरा कट जाएगा, तो यानी कितना आया -2 बराबर में 2, यानी x की वैल्यू कितना आया +2 आया है। तो इन दोनों को जोड़िए तो 8 आता है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा जी। अच्छा अब एक बाहर Cl भी है, सॉरी एक बाहर Cl भी है, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है जी। बाहर एक Cl है +1 -1 बराबर में 0, तो इसको चेक करिए x -2 -1 बराबर में 0, यानी x हमारे पास -3 में 0, यानी x की वैल्यू कितना आया +3। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 9 मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बताना है, सेम वही क्वेश्चन, तो अब डायरेक्ट कर देते हैं। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 है और बाइडेंटेड होता तो कितना हो गया, Cn इसका कितना हो गया जी 6 हो गया, तो Cn बराबर में 6 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, चेक करिए 3 पोटेशियम, एक पोटेशियम का +1 होता है, प्लस एक मेटल है, उस मेटल का नहीं पता तो x होता है, प्लस में 3 हमारे पास क्या है ऑक्सिलेट आयन, एक ऑक्सिलेट आयन का -2 बराबर में 0, तो चेक करिए +3 प्लस का x माइनस में 6 बराबर में 0, यानी x -3 बराबर में 0, यानी x बराबर में कितना आ गया +3। आप इन दोनों को चेक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 और हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। Which of the following ligand expected to be a bidentate, बाइडेंटेड बताना है, तो चेक करिए हमारे पास इसके पास कितने लोन पेयर हैं, तो एक, तो ये क्या हो जाएगा मोनोडेंटेड, इसके पास हमारे पास एक ही माइनस का होता है, तो ये कितना हो जाएगा मोनोडेंटेड। ये वाला चेक करिए ये एम्बीडेंटेड है, देगा या तो ये देगा या ये वाला देगा, तो कैसा होगा ये एम्बीडेंटेड हो जाएगा, एम्बीडेंटेड, और कैसा होगा मोनो, ठीक है जी मोनो, और ये वाला ऑक्सिलेट हम समझ रहे हैं बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर वैसे तो बना चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार और बना लेते हैं, ठीक है जी। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑक्सैलिक एसिड का, हमें बताना है इसका नेम, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन हमारे पास इतना बताना, बताइए सबसे पहले हमारे पास कितना है साइनाइड, तो साइनाइड का क्या लिख देंगे 6 और सॉरी हेक्सा लिख देंगे इसका हेक्सा, और Fe को क्या लिखता है साइनाइडो, और हमारे पास इसको लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, और ये है फेरेट लिख देंगे, फेरेट ही लिखा है ना, हाँ जी फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप चेक करेंगे तो +3 आ रहा होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयंस, तो ये वाला आएगा हेक्सा साइनाइडो फेरेट, तो हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा सब में अंदर है यानी ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये भी हेक्सा है, ये भी हेक्सा है, ये भी हेक्सा है। अब साइनाइटो, यहाँ पे साइनाइटो गलत हो गया, यहाँ ये वाला गलत हो जाएगा, साइनाइडो ये वाला सही है यहाँ तक, और साइनो ये वाला अभी हमारे पास गलत हो जाएगा। अच्छा आयरन इस वजह से नहीं होगा, ये आयरन की वजह से गलत होगा, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, देखो हेक्सा साइनाइटो फेरेट +3 आयन। अच्छा इस साइनाइटो देख रहे हो कितना क्लोज दिया हुआ है, तो तुम्हें ध्यान रखना इसको साइनाइडो लिखते हैं, साइनाइटो नहीं लिखते हैं, ठीक है जी। आइए, तो ये लेक्चर खत्म होता है, तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे किसी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।